अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज हम पिछले टॉपिक का जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आज हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली टॉर्क्स का इक्विलिब्रियम भी इसको कहते हैं। हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ा था कि जो भी हमारे पास अगर कोई भी एक बॉडी है वो या रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो एक्सीलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी। इस एक्सीलरेशन के ज़ीरो होने की वजह से जो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है, एफ नेट हमारे पास एम ए, अगर ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो फोर्स है वो भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी बॉडी अगर हमारे पास मोशन में या रेस्ट पर है तो वो ऐसा तभी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में है, तो ये तभी मुमकिन है जब उस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सम ज़ीरो है। ठीक है, तो बेसिकली एफ एक्स ज़ीरो है, एफ एक्स वाई ज़ीरो है, और ये भी अगर किन किन एक्स कंपोनेंट के सम है अगर ये, तो वो भी ज़ीरो होगा। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक बॉडी है। ठीक, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक, मिड पॉइंट से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे यहाँ तक हमारे पास ये एफ है, और इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ तक हमारे पास ये भी एफ है। बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ तक हमारे पास जो इसका डिस्टेंस है वो भी एल है, और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो भी एल है। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, और इक्वल मैग्नीट्यूड में हैं, तो दोनों का सम जो है वो तो ज़ीरो होगा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से, लेकिन इसमें एक्सीलरेशन फिर भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये हमारे पास ये जो पूरी चीज़ है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो अब इस केस में हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है? वो कहती है कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन तो है कि एक एक्सीलरेशन ज़ीरो है, सेकंड कंडीशन में पास जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो भी ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी हमारे पास या तो वो मतलब रेस्ट पर है या तो उसकी एंगुलर एक्सीलरेशन ज़ीरो है। ठीक है, उस केस में जो हमारे पास नेट टॉर्क है ना, वो बेसिकली हमारे पास ज़ीरो होगी। ठीक है, इस केस में जो हमारे पास नेट टॉर्क है वो बेसिकली हमारे पास ज़ीरो होगी। अब इस केस में सेकंड कंडीशन को भी जो हमारे पास बॉडी सेटिस्फाई करती है वो बेसिकली हमारे पास सारे फोर्सेस एक तो ज़ीरो होंगे, और इसके साथ हमारे पास सारी टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएंगे। बेसिकली हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एग्जांपल के साथ समझेंगे। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। ठीक, और जो बॉडी जहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, जहाँ पे ये दोनों कंडीशन इस तरह सेटिस्फाई हो रहे हैं कि हमारे पास बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, तो वो बेसिकली स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जहाँ पे इफ़ ऑल forces if the sum of all forces and all torques is zero and the body is at rest, then अगर हमारे पास सारे टॉर्क्स का सम और सारे फोर्सेस का सम ज़ीरो है और उसके बाद जो नतीजे में बॉडी है वो रेस्ट पर है, तो वो बेसिकली हमारे पास then the body is said to be at static equilibrium में है। ठीक है, और अगर यही बॉडी हमारे पास सारे फोर्सेस के टॉर्क के सम, ठीक है, और सम और फोर्सेस के सम के बाद अगर वो सारे फोर्सेस ज़ीरो हैं और टॉर्क का सम भी ज़ीरो है, फोर्सेस का सम ज़ीरो है, टॉर्क भी ज़ीरो है, तो हमारे पास जो बॉडी है नतीजे में एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो फिर देन अदरवाइज द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक। ठीक है, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। if it is in constant velocity or motion, ऐसे if it is in constant motion। ठीक है,
तो अगर हमारे पास सारे सम्स जो फोर्सेस के टॉर्क्स की वो जीरो है और उसके नतीजे में बॉडी अगर रेस्ट पर है तो हमारे पास वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। अगर सारे फोर्सेस और टॉर्क का सम जीरो है और वो बॉडी हमारे पास मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये सेकंड लॉ ऑफ हमारे पास इक्विलिब्रियम था। ये बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब हम इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास एग्जाम्पल्स की होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपकी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।